मैं हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से सभी जनताओं हमारा अरुणाचल के लोगों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपका सहयोग से जो हमारा कल पोल हुआ लोकल बॉडीज़ इलेक्शन के लिए, हमारा पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए, वो बहुत ही सफलता हुआ। बहुत ही शांत माहौल में हमारा पोलिंग हुआ। इसीलिए मैं और एक बार आप सभी को धन्यवाद देते हुए और साथ में बधाई भी देता हूँ कि क्योंकि ये चुनाव जो हमारा लोकल बॉडी चुनाव आप लोगों के लिए ही, ये हमारा जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस और म्यूनिसिपैलिटी बॉडीज़ को ही गठन करने के लिए आप लोगों के लिए ये चुनाव किया गया था। तो सेकेंडली मैं हमारा अरुणाचल के सरकार को भी बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि सरकार का इस चुनाव में पूरा ही फुल सपोर्ट रहा है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ फंक्शनरीज, जिसके बिना हम इस चुनाव को सफलतापूर्वक नहीं बना पाते थे। हमारा सरकार हमेशा स्टेट इलेक्शन कमीशन को जो भी रिसोर्सेज मैंने कहा वो हमेशा सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़कर हमारा साथ दिया, सहयोग किया है। जहाँ की आप लोग का इस चुनाव का बात है, सबसे पहले तो हमारा जो पोल परसेंटेज है बहुत ही अच्छा पोल परसेंटेज हुआ है। हमारे कुल मिलाकर पंचायत में 27 जिला परिषद से, उसमें हमारा 245 जिला परिषद कॉन्स्टिट्यूंसीज है। लेकिन आपका नॉमिनेशंस विड्रॉल के सिलसिले के बाद हमारा केवल 186 चुनाव क्षेत्र जिला परिषद चुनाव के लिए रह गया था। उसी तरह हमारा ग्राम पंचायत जो है 8208 ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूंसीज में से विड्रॉल होने के बाद हमारा 1947 ग्राम पंचायत सीट में अभी चुनाव किया गया है। इस चुनाव को मतदान कराने के लिए हमारा राज्य भर में कुल 1788 आउट ऑफ 2171 पोलिंग स्टेशन से जो अभी चुनाव कॉन्टेस्ट हुआ उसमें सिर्फ 1788 पोलिंग स्टेशन में पोलिंग हुआ। उसी तरह हमारा जो म्यूनिसिपैलिटीज़ बॉडी का इलेक्शंस है, उसमें ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और पासीघाट म्यूनिसिपल काउंसिल है, जिसमें ईटानगर में हमारा 20 वार्ड्स है और पासीघाट में 8 वार्ड्स है। ईटानगर में 20 वार्ड्स में से 16 ही मैदान में इलेक्शन चुनाव के लिए रह गया था, क्योंकि 4 अनकॉन्टेस्ट हो गया था। हालांकि पासीघाट में 8 वार्ड्स में 8 कॉन्टेस्ट हुआ। और यहाँ में भी देखा जाए तो पोलिंग परसेंटेज हालांकि पंचायत से थोड़ा सा धीमी रहा है, थोड़ा सा कम रहा है परसेंटेज में। ओवरऑल परसेंटेज हमारा म्यूनिसिपैलिटीज़ में 53.35 रहा, ईटानगर में 51.39 और पासीघाट में 60.95। जैसे मैंने कहा पंचायत में, जैसे मैंने कहा कि पोलिंग परसेंटेज बहुत ही अच्छा रहा। सबसे ज़्यादा हमारा तिराप डिस्ट्रिक्ट में पंचायत में 84.31% पोल परसेंटेज रहा और सबसे कम ईस्ट कामेंग में 65.05%। बाकी पूरा डिस्ट्रिक्ट में पोल परसेंटेज देखा जाए तो सब 65 से ऊपर है। इस बार जिन लोग ने मतदान वोट दिया है, टोटल इलेक्टर्स हमारा 5,94,307 जो कॉन्टेस्टेड सीट्स में है, उसमें इलेक्टर्स केवल इतना ही था 5,94,304। उसमें से 4,45,264 ने अपना मतदान का एक्सरसाइज किया है, एडल्ट फ्रेंचाइज एक्सरसाइज किया है। उसी से लेकर एवरेज में 74.92% पोल परसेंटेज हुआ। तो ये जो सफलता जो हमारा चुनाव हुआ, उसमें काफ़ी सभी लोगों का मेहनत है। हमारा सबसे पहले तो पब्लिक का सपोर्ट रहा, इलेक्टोरेट का सपोर्ट रहा, जैसे मैंने कहा हमारा गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा,
हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ का सपोर्ट रहा, कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स का सपोर्ट रहा, तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए हमारा जो जितना भी सरकार के कर्मचारी है, जिसको हम लोगों ने पोलिंग रिलेटेड वर्क्स में एंगेज किया है, खासकर पोलिंग पर्सनल जो पोलिंग टीम में हम लोग डिप्लॉय किया है, कुल मिलाकर 15,000 करीब लोगों को इन्वॉल्व कराया। वैसे इलेक्शन प्रोसेस में अक्रॉस द स्टेट अगर गिना जाए तो 40,000 लोगों से ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है इसमें। तो उन लोगों का बदौलत है कि जो आज इलेक्शन बहुत सफलता से पोलिंग हुआ। उसमें भी खासकर जबकि इलेक्शन की बात करता है तो सिक्योरिटी और फोर्स डिप्लॉयमेंट बहुत ही महत्व बात होता है, क्योंकि उनके बिना फिर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इंश्योर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हमें सपोर्ट दिया और हमारे ज़रूरतों को उन्होंने पूरा किया। जैसे मैंने पहले कहा था, अरुणाचल हालांकि जनसंख्या के रूप में बहुत ही छोटा राज्य है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ भौगोलिक जो एरिया है काफ़ी बड़ा है। हमारे तीन कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, और ख़ासकर हमारा जो म्यांमार के जो डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयरिंग, तो उनमें जैसे आप लोग को पता है थोड़ा सा अंडरग्राउंड एलिमेंट्स होने का नाते बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है। तो हमें ये चिंता था कि उस इलाके में थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट ने काफ़ी सेंसिबली सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को असेसमेंट किया और एडिशनल फोर्स मोबिलाइज किया उन इलाकों के लिए। और उनका नतीजा है कि कल आप लोग खुद देखे होंगे, खुद सुना होंगे कि बहुत ही कम पोल वायलेंस या कुछ सिक्योरिटी लैप्सेस का खबर आप लोगों को मिला हो। बहुत ही सुंदरता से उन्होंने अपना ड्यूटी को निभाया। हमारा पुलिस पर्सनल लोगों ने उस व्यवस्था को ख्याल रखने के लिए करीब हमारा पुलिस डिपार्टमेंट ने इस बार 28 कंपनी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया है, और 8,000 से ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश पुलिस सिविल पुलिस को नियुक्त किया है। उसको छोड़ के और हमें पोलिंग बूथ को खासकर मैनेज करने के लिए हमारा टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट के यूनिफॉर्म लोगों को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हमारा यूनिफॉर्म पर्सनल्स लोगों को और ईटानगर ट्रैफिक वार्डन के यूनिफॉर्म लोगों को भी उसमें डिप्लॉय किया गया है। तो कुल मिलाकर व्यवस्था बहुत ही अच्छा रहा, सबका सपोर्ट से। एज ए स्टेट इलेक्शन कमीशन के होने के नाते से हम बहुत ही आज खुश और काफ़ी मतलब सेटिस्फाई महसूस करता हूँ कि एक मैं जो 5 साल के बाद एक टेन्योर आता है पंचायत का, वो बहुत ही सफलतापूर्वक कर पाया। हाँ, थोड़ा सा छूट-फूट सा कुछ घटनाएं हुआ है। जो इलेक्टोरल रिलेटेड ऑफेंसेस जो हमारा अक्रॉस द स्टेट, अब मैं अगर केस रजिस्ट्रेशन का स्टेटस बताऊं तो आपको शायद सरप्राइज होंगे। कुल मिलाकर जो छोटे मोटे केसेस जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, करीब 22 केसेस रजिस्ट्रेशन हुआ है। कोई उनमें से कोई अनऑथराइज कैरिंग ऑफ आर्म्स में है, कोई माइनर स्कैबल्स वो सब का है। ज़्यादा इतना मेजर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम का इसमें केस रजिस्ट्रेशन नहीं है। काउंटिंग का क्या अपडेट होगा सर, क्योंकि अब तो लगता है कि आपको प्रायोरिटी जो काउंटिंग में ही है। हाँ जी, अभी तो काउंटिंग ही, क्योंकि एक क्रिटिकल फेज जो पोलिंग था वो बहुत अच्छा से हुआ जैसे मैंने कहा। अब दूसरा जो फेज है हमारा काउंटिंग है, जो अभी हम जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाते हैं तो हमारा फोकस रहता है उसमें काउंटिंग के लिए। तो काउंटिंग का बहुत बढ़ चढ़ कर जैसे पोलिंग के लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो कि हमारा डिप्टी कमिश्नर है, सब लोग अपना अपना ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह से निभा रहा है। मैं तो उन लोगों को भी बेस्ट विशेस और कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा कि उनका ही बदौलत जो सफलता चुनाव हुआ है, उनका और उनका टीम जो ग्राउंड में है उनका बहुत योगदान रहा है। तो उसी तरह अभी जो काउंटिंग होगा डिस्ट्रिक्ट्स में ही होगा, उनके देखरेख में होगा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के देखरेख में ही होगा। हमारा रिटर्निंग ऑफिसर होंगे उनके नीचे में, उनके नीचे लेवल में। तो
और काउंटिंग का व्यवस्था इस तरह है कि अक्रॉस द स्टेट हमारा, हाँ, कहीं ज़िला में 1 है, कहीं में 2 है, कहीं में 3 है, जैसे उनका सिचुएशन के हिसाब से ज़रूरत पड़ता है उन्होंने इंतज़ाम किया है। तो कुल मिलाकर हमारा काउंटिंग सेंटर होगा 41 काउंटिंग सेंटर्स होगा। उसी हिसाब से 41 स्ट्रॉन्ग रूम भी होगा, जहाँ में हमारा अभी पोल बैलेट बॉक्सेस और जो स्टैट्यूटरी पोलिंग मटेरियल्स है उनको वहाँ रखा गया है। और हमारा सुरक्षा बलों के देखरेख में उनका निगरानी रख रहा है। सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था किया गया है ताकि कुछ भी घटना वहाँ ना हो। सर्विलेंस के लिए बहुत 24/7 सुरक्षा बल वहाँ तैनात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे पोलिंग बहुत ही शांत रहा, उसी तरह काउंटिंग भी बहुत ही शांत रहेगा। खासकर मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को पहले भी मैंने अपील किया था कि अपने पोलिंग एजेंट्स को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे के ड्यूटी पे लगाए। इसी तरह मैं काउंटिंग का दिन में भी हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों को अपील करना चाहूँगा कि हमारा अपना काउंटिंग एजेंट्स को जो नियम है, जो डूज एंड डोंट्स है, वो उनको अच्छा से ट्रेनिंग दे के उनका क्या रोल होता है, काउंटिंग हॉल में क्या उनको निभाना पड़ता है, अच्छी तरह से उनको ट्रेनिंग दे के भेजें ताकि वहाँ में डिसिप्लिन रूप से वो लोग बैठे और काउंटिंग शांत रूप से चले और अच्छा से मतलब काउंटिंग हो, सफलता से हो जाए। सर कितने पर्सनल लगाए गए हैं काउंटिंग के लिए, और दूसरा चीज़ रिपोल कितने जगहों पे होगा? अच्छा, जहाँ की रिपोल का बात है कि हमारा रिपोल अभी कल तक में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर ने ऑब्जर्वर ने जो हमें रिकमेंडेशन किया है, ज़्यादा नहीं है। कुछ जगहों पे है ग्राम पंचायत सेगमेंट्स में, जैसे तिरा में हमारा 4 ग्राम पंचायत सेगमेंट में रिपोल आदेश हुआ है। और हमारा नामसाई डिस्ट्रिक्ट में अपर लेकांग में एक ग्राम पंचायत सेगमेंट का रिपोल ऑर्डर हुआ है। ये कोई ऐसा पोल वायलेंस रिलेटेड या पोल रिगिंग, कैप्चरिंग, बूथ कैप्चरिंग, ये सब कारण नहीं है। ये टेक्निकल कुछ कारण से जो पोल प्रोसेस को थोड़ा सा विषेद हुआ था, तो इसलिए हमें लगा कि फॉर इंश्योरिंग फेयर इलेक्शंस और एक मौका दिया जाए सबको कि फिर रिपोल हो। तो इसलिए टेक्निकल रीजन पे वहाँ पे आपका रिपोल ऑर्डर हुआ। लेकिन हमारा बिचुम डिस्ट्रिक्ट में एक ग्राम पंचायत सेगमेंट है निसंगजांग करके, तो वहाँ थोड़ा सा हमारा लोगों ने थोड़ा सा हमारा पोलिंग पार्टीज़ को हैंडल करने का कोशिश किया, तो पोल प्रोसेस को डिस्टर्ब हुआ। तो फिर उसमें हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर का रिपोर्ट, आरओ का रिपोर्ट और हमारा खासकर डीओ और ऑब्जर्वर का रिपोर्ट का हिसाब से वहाँ में भी रिपोल का आदेश दिया। और हमें अभी थोड़ा पहले कुछ सुनने को आया है, अभी तक तो ऑफिशियली कंफर्म अभी डीओ का रिपोर्ट आना बाकी है। हमारा कामले डिस्ट्रिक्ट में कुछ सेगमेंट्स में कुछ ऐसे हुआ जहाँ की थोड़ा सा पोल प्रोसेस को विषेद हुआ है। तो अभी फुल रिपोर्ट आने के बाद हम लोग उसको एग्जामिन करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ा तो हमें वहाँ में भी रिपोल ऑर्डर करेंगे। और जो काउंटिंग का अपने पर्सनल का बात जो रखा है, हम लोग कुल मिलाकर करीब 10,000 लोग हमें वहाँ में एंगेज करेंगे एज ए काउंटिंग सुपरवाइज़र और काउंटिंग ऑफिशियल्स। सर उनकी ट्रेनिंग कब शुरू होगी? ट्रेनिंग अभी आज से शुरू हो गया, कोई डिस्ट्रिक्ट में आज से शुरू हो गया और ये 1-2 दिन में पूरा डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग का पूरा कंप्लीट किया जाएगा। रिपोल सर कब खत्म होगा? रिपोल का दिन जो है हमारा 18 दिसंबर 2025 को सुबह 7 बजे से लेके आफ्टरनून 1 बजे तक कंप्लीट करना है, ताकि 19 को फिर हमारा स्ट्रॉन्ग रूम 19 में स्ट्रॉन्ग रूम में आ जाए और 20 को हम लोग फिर काउंटिंग करेंगे साथ में। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.